तो शुभ वापसी का शुभारंभ होने वाला और इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज यही है जो हम आपको बताने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला की स्पेस से वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ एक्सियोम 4 के क्रू मेंबर्स की धरती की ओर रवानगी तय हो गई है। अनडॉकिंग की प्रक्रिया के साथ ही शुभांशु शुक्ला की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मिशन एक्सियोम 4 में शुभांशु के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि अनडॉकिंग होती क्या है। शुभ वापसी की लगातार तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। आईएसएस से शुभांशु शुक्ला की वापसी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बारे में तमाम डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, कैसी होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। अनडॉकिंग क्या होता है? दरअसल जब आपस में जुड़े दो अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग होते हैं तो इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है और इसके भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद सेपरेशन यानी कि अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें अंतरिक्षयान का थ्रस्टर फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू कर देता है और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट यानी कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित दूरी बनाता है, जिससे दोनों क्राफ्ट्स आपस में न टकरा सके और इस तरह से अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर रवाना होता है। एक्सियोम मिशन को 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 28 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 26 जून को आईएसएस पर डॉक किया था। हालांकि यह मिशन 14 दिनों का था। अब एस्ट्रोनॉट की वापसी 4 दिन देरी से होगी, यानी कि 18 दिन बाद शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथी वापस आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मल्लिका तरन्नुम एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बहुत अहम है ये प्रक्रिया। सबसे पहले मल्लिका, इस यात्रा को कैसे आप देखती हैं? हालांकि 18 दिन बाद वापसी हो रही है। थैंक यू सो मच। ये यात्रा भारत के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो सिर्फ भारत के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ह्यूमन बोन डेंसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करी गई हैं, वो ना सिर्फ इंडिया के इसरो के लिए ही फायदेमंद रहेंगी, बल्कि बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी स्पेस कंपनियां हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। भारत के लिए अगर मैं कहूँ तो गगनयान मिशन जो हमारा अपकमिंग मिशन है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी, क्योंकि शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाके एक तरीके से उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है और अब जो अपने क्रू मेंबर्स को लेके जाएंगे गगनयान में, तो अब उनके लिए वो काफी इजी रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए काफी बड़ा है और काफी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ मल्लिका, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जितने प्रयोग किए गए, 60 से ज्यादा प्रयोग किए गए और उसमें 7 से 8 प्रयोग जो हैं वो भारत के लिए विशेष तौर पर किए गए। ये प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कारगर साबित हुए अभी तक और कितना फायदा इनसे होने वाला है? एक्चुअली कोई भी जब मिशन होता है और कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत ही मिलता है। तो कोई भी मिशन होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं फिर उस पर भी स्टडी की जाती है। तो अभी जो ये मिशन था हमारा, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी काफी दिन से कभी था, बट इसमें जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी रिकॉर्डिंग हैं उनको फिर से स्टडी की जाएगी। जो शुभांशु शुक्ला एंड विद टीम जब वो वापस आ रहे हैं तो अपनी सारी की सारी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड को वापस लेके आ रहे हैं और वो उससे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में ये सारे प्रोडक्ट को करना वापस से नहीं है। तो जैसे ह्यूमन मसल लॉस की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर स्पेस में गए सबने लॉग किया कि वो 1 घंटे में उनके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उनके सिर में दर्द हो रहा है, उनकी मसल में पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें अब है ना रिकॉर्ड करिए। अब इस रिकॉर्ड को जब वो अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तभी हमें कुछ रिजल्ट मिल के आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसका रिजल्ट इस तरीके से आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी हमें। और
यही है अभी देने को। चलिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मल्लिका, मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए आप समझाइए कि स्पेस से वापसी किस तरीके से होगी, अनडॉकिंग की प्रक्रिया क्या होती है, कितना वक्त लगता है, कौन कौन सी स्टेजेस सबसे क्रिटिकल मानी जाती हैं? अनडॉकिंग की सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है जब एक्चुअली जिस चेंबर में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो चेंबर अभी प्रेशराइज है, डीप्रेशराइज है। तो व्हेन वी गो इनसाइड, जब वो अंदर जाते हैं उस चेंबर में, और उसके बाद फिर उसमें कई वायर्स लगे होते हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अटैच होते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जब वो चेंबर में जाते हैं उसमें होता है जो उन दोनों हमारे दरवाजा हो सकते हैं, होता है वो उस दरवाजे के थ्रू चेंबर में जाएंगे और बहुत सारा हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो मल्लिका, मैं चाहूंगी कि आप दोबारा इस पूरी प्रक्रिया को समझाइए, क्योंकि आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 23 घंटे का सफर होगा धरती पर लौटने का शुभांशु शुक्ला का, और कल वो धरती पर लौट आएंगे शुभांशु शुक्ला। ये इस वक्त की बड़ी और गुड न्यूज यही है कि वापसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एक्जिम 4 के तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं वो धरती की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्रू मेंबर्स कौन कौन से, एक बार वो भी हम आपको बताते चले। साथ ही साथ मिशन की जो पूरी टीम थी उसमें 4 लोग थे। कमांडर पेगी विटसन जो कि मिशन लीडर हैं, शुभांशु शुक्ला जो कि मिशन पायलट हैं, इसके अलावा हंगरी के विशेषज्ञ हैं, वो मिशन विशेषज्ञ हैं, और पोलैंड के भी एक मिशन विशेषज्ञ। ये 4 लोग हैं जो इस वक्त वापसी कर रहे हैं। ये चारों क्रू मेंबर्स की रवानगी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अनडॉकिंग इसको कहा जाता है, जिसको हम मल्लिका से आगे समझेंगे इन डिटेल की अनडॉकिंग की प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह का कि ये वापसी होगी। शुभांशु शुक्ला की फिलहाल वापसी का एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मिशन एक्जिम 4 में शुभांशु के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री साथ ही साथ शामिल हैं। और ये भी बताते हैं अनडॉकिंग होती क्या है। जब आपस में जुड़े 2 अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को अनडॉकिंग प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके अलग अलग फेसेस होते हैं। 3 चरण इसके बताए गए हैं। पहले चरण में रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके बाद स्पेस स्टेशन यानी कि अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें अंतरिक्ष यान का थ्रस्टर फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू कर देता है। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित दूरी बना लेता है, जिसके बाद दोनों क्राफ्ट आपस में न टकराएं। ये बहुत अहम रहती है प्रक्रिया, और इसकी तरह से इसी तरीके से अनडॉकिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की रवानगी धरती की तरफ होती है, यानी कि धरती की तरफ रवाना शुरू हो जाता है। एक्सियो मिशन को 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, और 28 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 26 जून को ISS पर डॉक किया था। हालांकि ये मिशन 14 दिन का था, लेकिन जो वापसी हो रही है वो 18 दिन बाद वापसी हो रही है। अलग अलग चरण हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शुभांशु शुक्ला ने वहाँ पर किए हैं और उनकी टीम ने किए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट बहुत अहम और बहुत मायने रखते हैं। सबसे ज़्यादा तो 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग इसमें किए गए हैं, और साथ ही साथ ये 60 हैं, लेकिन इसमें जो 7 प्रयोग हैं, 7 प्रयोग जिसकी चर्चा हो रही है वो भारत के लिए किए गए हैं। और स्पेस में शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों को भी उगाया गया है, उसका असर और उसके तमाम जो प्रयोग हैं उस वो भी पता चलेंगे, उससे क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा मल्लिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वापस से मल्लिका, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आसान शब्दों में आप समझाएं कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स वहां पर किए गए हैं उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनडॉकिंग की प्रक्रिया समझाइए। तो अनडॉकिंग का प्रोसेस, जैसा कि मैं बता रही थी कि एक गेट होता है, हैश कहते हैं उसे हम, हैश क्लोजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जब एस्ट्रोनॉट्स हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन एयरक्राफ्ट के अंदर चले जाएंगे तो ये हैश क्लोजर होगा। तो हैश क्लोजर से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एयर प्रेशर नहीं होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एयर प्रेशर जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी विदाउट एयर प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, और हमारी जो नसें हैं वो इसीलिए ही स्टेबल है क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर प्रेशर है। जब ये एयर प्रेशर नहीं होता है स्पेस में
तो उसे क्रिएट किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स यूजुअली स्पेस सूट पहनते हैं जब वो स्पेस वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि स्पेस सूट के अंदर एयर प्रेशर होता है। तो प्रेशर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर। तो वो इंश्योर करते हैं कि कोई लीकेज ना हो वहां पर। उसके बाद वो जो गेट होता है वो क्लोज करते हैं। उसके बाद ISS और ड्रैगन के बीच में जो एरिया है जहाँ पर वो गए हैं, वो ऐसे वैक्यूम होता है जहाँ पर वो गए होते हैं पहले, और उसके बाद उसमें दोबारा से हम एयर प्रेशर को फिल करते हैं आर्टिफिशियली। और उसके बाद फिर अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जब ये इंश्योर कर लिया जाता है कि सारे एयर प्रेशर जो है वो कहीं से लीकेज नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली उस तरीके से चल रहा है। और उसके बाद गो नो गो चेक्स होते हैं कि अब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जॉइंट चेकअप्स होते हैं। उसके बाद कुछ लैचेस होती हैं जो कनेक्टेड होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उनको अनलॉक किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12 हुक्स होती हैं जो कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ISS के साथ होल्ड करके रख रही हैं। उसके बाद उसका सेपरेशन किया जाता है, वो जो 12 हुक्स होती हैं उसका सेपरेशन किया जाता है। और उसके बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में छोटे छोटे थ्रस्टर्स होते हैं। आपने देखे होंगे कि रॉकेट जब स्पेस में चला जाता है तो छोटे छोटे थ्रस्टर्स होते हैं जो उसे डायरेक्शन देते हैं। जी 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 थोड़ा मतलब बहुत ही कम स्पीड से, बट वो थोड़ा दूर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर वहीं पर उन्होंने फायर किया तो ISS को वो डैमेज कर सकता है। तो हमारा जो फिफ्थ प्रोसेस होता है वो होता है बर्न 1 का। तो इसमें बूस्टर्स होता है। बूस्टर्स उनको एटलीस्ट 200 से 500 मीटर दूर लेके जाते हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और उसके बाद फिर फाइनल डिपार्चर हमारा स्टार्ट होता है, जो कि स्टेप 6 होता है। तो लोअर ऑर्बिट में आके वो बर्न होता है और फाइनली वो उस स्पेसक्राफ्ट को एक डायरेक्शन देता है जहाँ पर वो जाते हैं। और उसके बाद फिर रिटर्न का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और फिर वहां से लगभग 23 घंटे लगेंगे, कल 3 बजे के करीब फ्लैश डाउन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है अनडॉकिंग का। जी, साथ ही साथ मल्लिका हमें ये भी समझाइए, क्योंकि लोग ये भी जानना समझना चाहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को धरती से स्पेस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है या वापसी में ज्यादा वक्त लगता है, और सबसे ज्यादा कठिन जर्नी कौन सी, जाने की या आने की? आने की मैं कहूंगी कि तभी कठिन हो सकता है अगर कोई टेक्निकल एरर हो, बट जाने में मुझे ऐसा लगता है कि जाने में ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि तब मिशन फेल होने के चांसेस होते हैं। हालांकि जब भी किसी मिशन को भेजते हैं, आपको पता होगा कि एक्जियम 4 मिशन में कितनी बार ही डिले हुआ है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ऐसी कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो, क्योंकि वो छोटी सी भी गलती जो होती है बहुत बड़ा एक्सीडेंट कॉज कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तब रिस्क होता है एक, क्योंकि उस टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से मिशन जो है वो बार बार डिले होता रहता है हमारा। बट हम मेक श्योर करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। वापस आते टाइम ये होता है कि पैराशूट्स हैं हमारे पास, जो स्पेसक्राफ्ट जो हमारा है तो उसके साथ जो वो जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है कि वो आके ओशन में ही इस तरीके से कहते हैं कर सकते हैं। बट बिल्कुल, तो चलिए शुभ वापसी का शुभारंभ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ देश को इंतजार हो रहा है शुभांशु की धरती पर लौटने का, वहीं परिवार भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनके माता पिता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनको भी बेसब्री से इंतजार है। टीवी सेट के सामने बैठ के वो भी देख रहे हैं कि आखिर वापसी कब शुरू होगी। हालांकि हो चुकी है, 18 दिन बाद ISS से शुभांशु की ये वापसी हो रही। 4 अन्य क्रू मेंबर्स हैं जो कि उनके साथ वहां पर गए हैं। 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं जो शुभांशु और उनकी टीम ने वहां पर किए हैं, और इसमें 7 एक्सपेरिमेंट भारत के लिए किए गए हैं, जिसका आगे दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मल्लिका हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। वापसी की शुरुआत हो चुकी है। आपने बताया कि 23 घंटे, मतलब जो अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है वो 23 घंटे 22.5 या फिर 23 घंटे का वक्त कहा जा रहा है कि लगेगा वापस आने में। लेकिन मल्लिका, एक अनडॉकिंग प्रक्रिया तो आपने हमें समझाई, ये भी बताइए कि वापसी की राह में सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? वापसी की राह में सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है अनडॉकिंग की जो प्रोसेस होता है, उसके जो मैं आपको बार बार स्टेशन से
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जब उनको ट्रांसफर किया, एयर प्रेशर का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी लीकेज होता है वहाँ पर तो सबसे पार्ट होता है हमारा वो स्टेज होता है हमारा, वो होता है हैच क्लोजर का स्टेज। हैच क्लोजर जब हम गेट बंद कर रहे होते हैं तब हमें बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए लीकेज एट ऑल। अगर थोड़ा भी लीकेज या कोई भी गड़बड़ होती है तो वो मिशन कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस होता है हमारा अनलॉकिंग का भी। तो एक ये स्टेप जो है, जो फर्स्ट स्टेप दोनों में मैं कहूंगी कि जब लैंडिंग कर रहे होते हैं, जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो सबसे काउंटडाउन सबसे रिस्की स्टेप होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट स्टेप नहीं चला गया तो आपका मिशन एक तरीके से हम सक्सेसफुल मान लेते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी कब होती है जब कुछ टेक्निकल एरर की वजह से भी नहीं, अगर हमारा हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है तब ऐसा कुछ होता है। नहीं तो जो फर्स्ट स्टेप बिफोर लैंडिंग, जब लैंड कर रहे हैं, बिफोर जब लॉन्च कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप रिस्की होता है, और जब हम वापस आ रहे हैं, जब अनडॉक कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, जो एयर प्रेशर नो लीकेज जो हम चेक कर रहे होते हैं, वो एक स्टेप होता है जो काफी ज्यादा मायने रखता है मिशन सक्सेसफुल, लैंडिंग सक्सेसफुल होने या ना होने को लेकर। बिल्कुल। अब प्रयोगों की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि किए जा रहे हैं। 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है और कहा जा रहा है कि उसका पूरा डेटा लेकर पूरी टीम जो है वो रवाना हुई है वहाँ से, स्पेस स्टेशन से। हाँ जी। उसमें सबसे अहम क्या रहेगा? सबसे अहम होता है किसी एस्ट्रोनॉट को मसल लॉस की तो प्रॉब्लम आती ही आती है, बट हर एक एस्ट्रोनॉट की दिमागी स्थिति किस तरीके से होती है जब वो स्पेस में जाते हैं, इस चीज को स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अब अगर आप देखें तो हमारा लूनर सेटलमेंट की बात होने लग गई है, लाइक हम सेटल करना चाहते हैं स्पेस में, तो मसल लॉस को हम किसी तरह से अगर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, बट इसका अभी सोल्यूशन ये है कि एस्ट्रोनॉट को एटलीस्ट 2 घंटे उनको वर्कआउट करना ही करना है वहाँ पर स्पेस में। उनके मसल में लॉस ही इसलिए होता है क्योंकि वो जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं अपने मसल से। हम अपने अर्थ में होते हैं, हमें अर्थ की ग्रेविटी नॉर्मली भी अगर हम चल भी रहे हैं, हम बैठे हुए भी हैं, अगर हम खड़े भी हैं, तो हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हमेशा वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नेचुरली फिट होते हैं। बट जैसे ही हम स्पेस में पहुंचते हैं वहां पर कोई प्रेशर नहीं है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से मसल्स कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मसल में लॉस आने लग जाता है। उसका ये एक तरीका है कि आप 2 घंटे कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, 2 घंटे वर्कआउट कीजिए, तो मसल लॉस कम होगा। अभी भी होगा बट कम होगा। बट जब हम मानसिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल, हाउ द मेंटल स्टेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट होता है, मेंटल एस्ट्रोनॉट, तो मैं आपको बिल्कुल और उन्हें अचानक से ऐसा लगेगा कि वो कहीं से गिर रहे हैं और वो अचानक से जम जाएंगे। ऐसा आपने भी फील किया होगा, हमारे दर्शकों ने भी फील किया होगा। एक्चुअली ये हमें इसलिए फील होता है क्योंकि हमारे माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं हमें नहीं पता होता हमारे आसपास क्या है। और ये सेम चीज हो रही होती है जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, तो उनको ये फीलिंग हमेशा रहती है कि हम नीचे गिरने वाले हैं, और उनको ये डर, आपने महसूस किया होगा कि वो डर जो 1-2 सेकंड का होता है वो कितना ज्यादा होता है। उनको वो डर लगातार फील होता है स्पेस में। और ये सारी चीजें जो है मायने रखती हैं एक एस्ट्रोनॉट के मेंटल स्टेट को कैसे चेंज कर रही है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजों को ट्रैक किया गया है और किस तरीके से चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब हम स्पेस में जाते हैं तो फिजिकल कंडीशंस चेंज होने की वजह से हमारी मेंटल स्टेट भी खराब होने लगती है। हमें नौशिया की प्रॉब्लम होती है, हमें हेडेक होता है। तो ये इन सारी चीजों के बारे में स्टडी हुई है। काफी इस बार ह्यूमन हेल्थ को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लाइफ सपोर्ट को भी लेके की गई है, बट ह्यूमन हेल्थ मैं कहूंगी कि इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं।
ठीक है, एक तो ये एक्सपेरिमेंट की बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो आपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ किसी एस्ट्रोनॉट की बात की है, ये भी कहा जाता है कि स्पेस में जाने से पहले एक बड़ी कठिन और लंबी ट्रेनिंग इनकी होती है, फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनको बनाया जाता है वहाँ जाने से पहले। हाँ जी, लाइक आपको पता होगा कि इनको आइसोलेशन में भी रखा जाता है, क्योंकि जब आप अर्थ में होते हैं, ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, हमें बात करना अच्छा लगता है, हमें लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। पर जब आप स्पेस में हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो, आप 3-4 लोगों के बीच में हो, आप किसी से बात, आप एक एरिया में कन्फाइंड हो, तो वो आपके मेंटल स्टेट पे बहुत ज्यादा असर डालता है, बहुत नेगेटिव असर डालता है। तो इस चीज की प्रैक्टिस, इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है। 1 साल की ट्रेनिंग तो फिजिकली प्लस मेंटली कैसे फिट रहे, इस चीज की ही ट्रेनिंग होती है। तो और सिर्फ 1 साल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रेनिंग काफी एक्सटेंड भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि एस्ट्रोनॉट कितनी जल्दी उस चीज को अडेप्ट कर जाते हैं। तो नॉर्मली 1 साल की, बट ये इस तरीके से ही चलता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मल्लिका, कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड, जो आप मन में सोचते हैं उसी को कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर लगता ये है कि फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितना सोचेंगे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो मेंटली हमें बहुत स्ट्रांग रहना है। वहाँ पर स्पेस में हमारे आसपास कोई नहीं है बात करने वाला, दो एस्ट्रोनॉट को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो बात कर सकें, क्योंकि वहाँ पर उनका जो शेड्यूल होता है वो काफी ज्यादा टाइट शेड्यूल होता है। उनको एक्सपेरिमेंट, लाइक आपको पता है कि सिर्फ 18 से 20 दिन का मिशन था, इसके अंदर उन्होंने 60 एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितना कम टाइम मिला होगा कि वो किसी से बातें करें। तो वो करते जरूर है, बट बिल्कुल मल्लिका, मैं लौट रही हूँ आपके पास कुछ ही देर में। अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 23 घंटे का ये पूरा सफर रहेगा आईएसएस से धरती तक, और कल धरती पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये एक शानदार और अच्छी खबर आ रही है। 18 दिन बाद वापसी हो रही है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला, उनके साथ 3 अन्य वैज्ञानिक जिनकी वापसी हो रही है आईएसएस से। और ये भी साथ ही साथ बताते चलें कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया होती है, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज रहती है। स्पेसक्राफ्ट से अलग होने की प्रक्रिया है। 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण जो कहा जाता है वो रिलीज का है, जहाँ दोनों यान को जोड़ने वाले सिस्टम को रिलीज किया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण जो होता है वो है सेपरेशन का, जिसमें थ्रस्टर का उपयोग कर यान को अलग किया जाता है। और फिर तीसरा उचित दूरी बनाने का चरण रहता है, जिसमें अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित दूरी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद वापसी की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। 23 घंटे का वक्त कहा जा रहा है कि लगेगा धरती पर पहुंचने को, और कल लगभग 3-3:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अगर बात की जाए तो लैंडिंग हो पाएगी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके हैं वापसी धरती की तरफ, और मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें कमांडर पेगी हैं जो कि मिशन लीडर हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। हंगरी के मिशन विशेषज्ञ और पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। अलग अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ये भी एक शानदार खबर आई है। चैलेंजेस बहुत हैं, 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें 7 एक्सपेरिमेंट भारत के लिए हैं, और ये तमाम एक्सपेरिमेंट आने वाली कई स्टडीज़ के लिए भी कारगर साबित होंगे। चलिए मल्लिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।